हाय फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन। फंक्शन तो फंक्शन होता क्या है? इससे पहले हम लोगों ने लूप पढ़ा, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। तो वो क्या करते हैं कि अगर आपको एक पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपको कराना है, तो हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन पीस ऑफ कोड ही है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। हमारे प्रोग्राम में एक सब प्रोग्राम है और ऐसा प्रोग्राम है कि हमको अपने प्रोग्राम में उसको बार बार यूज़ करना है। फॉर लूप की तरह नहीं। लूप क्या है कि एक पीस ऑफ कोड को हम लोगों को बार बार करना होता है एक सीक्वेंस में, कि फिर से बार बार कर्सर ऊपर जाता है। बट यहाँ सीक्वेंस में नहीं, एक कोड लिख के हम रख दें, फिर वो कोड को अगर हमको कहीं बाद में भी कभी यूज़ हो तो बस हम एक लाइन लिखें और वो कोड, जो कि हमारा 1000 लाइन का भी हो सकता है या 10 लाइन का भी हो सकता है, वो एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल में मेरे को 2 वेरिएबल को जोड़ने का एक कोड मैंने लिख दिया, 2 वेरिएबल को जोड़ने का एक यहाँ पे 10 लाइन का कोड लिख दिया। मुझे फिर बाद में जाकर ज़रूरत हुआ कि मैं डिफरेंट आउटपुट के लिए, डिफरेंट इनपुट के लिए, डिफरेंट नंबर के लिए वो कोड को यूज़ करूँ, और फिर से मेरे को दूसरा 2 नंबर जोड़ना है। यहाँ पे मैंने 2 नंबर जोड़ दिए, अब मेरे को दूसरे 2 नंबर को जोड़ना है। तो अब मेरे को सिर्फ इनपुट चेंज करना है, 2 वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना है, और बाकी कोड तो सेम ही रहेगा। तो मैं एक लाइन लिखूं, उस लाइन को फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, हम लोग देखेंगे। और वो लाइन के जरिए मेरा जो ऊपर लिखा हुआ जो बहुत पहले का कोड था, बाकी वो चल जाए और डिफरेंट इनपुट के साथ मुझे डिफरेंट आउटपुट मिल जाए। तो ये मकसद होता है फंक्शन लिखने का। एक पीस ऑफ कोड होता है, ये एक तरीका, एक वे होता है कि हम लोग कुछ रिपीटेडली कोड को जो बार बार हमारे प्रोग्राम में यूज़ होता है, रैंडमली कहीं भी हो जाए, हमको ज़रूरत पड़ सकता है, उसको एक जगह लिख के उसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकें विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉलिंग विथ डिफरेंट आउटपुट। उसके डिफरेंट इनपुट डालें और डिफरेंट आउटपुट लें, ऐसा हम लोगों को कोड चाहिए। तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। और आगे देख लेते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने फंक्शन कॉलिंग बोला, 2 चीज़ें और होती है। एक होता है डिक्लेरेशन जो आपको बताना होता है कि फंक्शन का नाम बताना होता है, उसमें वो किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, वो बताना होता है। और बताना होता है कि ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट अंदर में लेता है, मतलब जो इसका फंक्शन का, जैसे कोई भी फंक्शन है उसके अंदर जो ब्रैकेट होता है उसमें कौन सा किस टाइप का आर्ग्यूमेंट लेता है। बस हमको इतना डिक्लेयर करना पड़ता है कंपाइलर को कि ये डिक्लेरेशन हो गया। कॉलिंग क्या हो गया? कॉलिंग जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक फंक्शन लिख के रख देते हैं, और फिर उसको अगर हम लोग बाद में कभी यूज़ करना चाहें उसके मैकेनिज़्म को, बस डिफरेंट आउटपुट के साथ, तो हम लोग डिफरेंट इनपुट डालेंगे और मेरा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और फिर वहाँ वो उसकी बॉडी चल जाएगी फंक्शन की, जो इसकी बॉडी होगी जो भी, और ये चल जाएगी और मुझे आउटपुट मिल जाएगा, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी, अपने प्रोग्राम में कहीं से भी। तो कैसे इसको हम लोग यूज़ करें, उसको हम लोग कहीं से भी, तो उसको हम लोग फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। फंक्शन का नाम लिख के उसमें कोई भी वेरिएबल पास करा के, कोई भी डेटा पास करा के हम डायरेक्ट इसको कॉल कर लेते हैं और इसकी बॉडी चल जाएगी और मेरा आउटपुट मिल जाएगा। ये फंक्शन कॉलिंग होता है। फिर और क्या होता है? फंक्शन एक डेफिनेशन होता है। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन डेफिनेशन ये होता है कि जिसमें फंक्शन की मेन बॉडी होती है, हमें करना क्या है। जैसे 2 वेरिएबल को जोड़ने का, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम है, तो वो तो हमको लिखना पड़ेगा ना फंक्शन में, वो हमको कहीं लिख के छोड़ देना होगा, और मेन इसी को डेफिनेशन कहते हैं कि हम कहीं से भी फंक्शन कॉल करें और ये चल जाए मेरा कोड। तो इसको हम लोग डेफिनेशन
हम लोग ये प्रोग्राम देख लेते हैं फंक्शन का, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर में कौन बड़ा है उसका प्रोग्राम फंक्शन से। तो यहाँ इंट मैक्स एक फंक्शन है मैक्स नाम का, इसमें 2 तरह के वेरिएबल हैं, इस इंट एक्स इंट वाई। तो इसको हम लोग इसके अंदर को जो भी रहता है उसको आर्ग्यूमेंट लिस्ट कहते हैं, हम लोगों को पता है। इसके अंदर जो भी रहता है उसको पैरामीटर कहते हैं। तो ये क्या है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन का डेफिनेशन है। ये फंक्शन का डेफिनेशन कैसे होता है, ये क्या है, ये इसका रिटर्न टाइप है कि क्या रिटर्न करेगा मैक्स। ये मैक्स फंक्शन का नाम है और इसके अंदर जो भी है पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, वो है, ठीक है। और उसके बाद ये रिटर्न करेगा जो भी, वो यहाँ जाकर सेव हो जाएगा। तो ये रिटर्न कर रहा है, ये टर्नरी ऑपरेटर का ये ऑपरेशन है, आप लोग जानते हैं जैसे कि। तो इस टर्नरी ऑपरेशन में क्या होता है कि x ग्रेटर देन y है, अगर सही, ये अगर हमारा एक्सप्रेशन सही हुआ इतना तो x चलेगा, गलत हुआ तो y चलेगा, यही होगा, है ना। तो अगर x बड़ा हुआ y से तो y रिटर्न करेगा मैक्स को, नहीं तो ये x बड़ा हुआ तो x रिटर्न करेगा, y बड़ा हुआ तो y रिटर्न करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो y रिटर्न करेगा। टर्नरी ऑपरेशन का यही मतलब होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वॉइड मेन से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा, प्रिंट एफ होगा। प्रिंट एफ होने के बाद ये कोड पढ़ा जाएगा प्रिंट एफ में, और इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। मैक्स 10 बिट जो है, तो ये 10 जाकर सेव हो जाएगा x में, 10 जाकर यहाँ कॉपी हो जाएगा y, अब y में 20 जाकर कॉपी हो जाएगा। हमेशा इसका टाइप और जो हम कॉलिंग यहाँ कॉलिंग कर रहे हैं उसका टाइप सेम होना चाहिए, अदरवाइज। तो यहाँ वॉइड मेन से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, प्रिंट एफ पड़ेगा। प्रिंट एफ में हम लोग मैक्स को कॉलिंग कर रहे हैं, इसको फंक्शन कॉल कहते हैं, इसको फंक्शन कॉल कहते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल में आपका जो टाइप होना चाहिए फंक्शन डेफिनेशन के टाइप से, और नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं वो भी मैच होने चाहिए, नहीं तो एरर देगा। और अगर इसमें आप फ्लोट पास कराते हैं तो एक टाइप कास्टिंग हो जाता और टाइप कन्वर्जन हो जाता, तो हम लोग नहीं देखते हैं। बट जहाँ तक ये हमारे समझ में होना चाहिए कि हम लोगों का वो टाइप, मतलब अगर कॉलिंग का जो टाइप है वही डेफिनेशन का टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ x में 10 चला जाएगा, y में 20 चला जाएगा। तो यहाँ ये चेक करेगा, हमारा रिटर्न वाला ये एक्सप्रेशन चेक होगा, टर्नरी ऑपरेशन चलेगा, और यहाँ y को बड़ा बता दिया जाएगा, यहाँ फिर y एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन की जो बॉडी है, फंक्शन की बॉडी का ये फंक्शन की ये कर्ली ब्रेसेस से कर्ली ब्रेसेस तक फंक्शन की बॉडी है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होगा, तो ये फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन डेफिनेशन में ही फंक्शन की बॉडी होती है। तो फंक्शन डेफिनेशन का ये सिंटेक्स है कि नाम होता है फंक्शन का, फंक्शन के नाम से पहले जो भी होता है उसको रिटर्न टाइप कहते हैं, इसका ये रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप के बाद ये पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट लिस्ट होता है, ये बहुत जितने चाहे उतने आप आर्ग्यूमेंट लिस्ट ले सकते हैं। तो ये और उसके कर्ली ब्रेसेस में उस फंक्शन की बॉडी होती है, इतना को हम लोग ये डेफिनेशन कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं फंक्शन का। ये फंक्शन कॉलिंग होती है। फंक्शन कॉलिंग जब होती है तो ये जो भी इसके आर्ग्यूमेंट होते हैं वो जाकर इसके आर्ग्यूमेंट में कॉपी हो जाती है, इसलिए यहाँ और यहाँ सेम टाइप, सेम नंबर ऑफ और सेम टाइप के होने चाहिए पैरामीटर। अगर ये फ्लोट है तो यहाँ टाइप कास्टिंग हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 हम पास कराएं और यहाँ 2 ही वेरिएबल है तो वो एरर देगा। और इसको हम लोग फंक्शन की भाषा में कहते हैं कि जब डेफिनेशन की बॉडी में वेरिएबल को लिखा जाता है, आर्ग्यूमेंट को लिखा जाता है, तो हम लोग इसको कौन सा वेरिएबल कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, नहीं सॉरी फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ फंक्शन कॉलिंग में हम लोग जो पास करवाते हैं, जो पास मतलब इसके अंदर जाकर सेव होता है, इसको हम लोग एक्चुअल कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। तो इसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, इसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। तो फंक्शन का यही काम है कि हम लोग एक पीस ऑफ कोड को लिख दें और जब भी हमको ज़रूरत हो तो हम लोग उसको यूज़ करें। तो यहाँ क्या है कि अगर हमको अपने प्रोग्राम में बार बार 2 नंबर में
छोटा बड़ा देखने की ज़रूरत पड़ रही है कहीं भी रैंडमली किसी भी जगह पे 1000 लाइन के बाद 2000 लाइन के बाद, तो हम इस कोड को कहीं से भी बस इस कॉलिंग की जगह कॉलिंग के जरिए हम लोग एक्चुअल पैरामीटर पास करा के ये कोड चलवा सकते हैं। फंक्शन डेफिनेशन तभी चलता है जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं तो अगर हमको बाद में भी ज़रूरत होता है तो हम बाद में भी डिफरेंट इनपुट के लिए, मान लीजिए बाद में हमको कभी ज़रूरत होता है तो हम बाद में अगर फिर से प्रिंट एफ लिख कर, अगर हम मैक्सिमम वगैरह लिख कर परसेंटाइल डी देख कर अगर फिर से हम मैक्स, अगर हमको 2 नंबर में फिर से हम लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ रही है डिफरेंट आउटपुट पे 50 और 30 पे, तो फिर से हम ये मैक्स, ये फिर से जाकर मैक्स नाम पहचानेगा, यहाँ मैक्स पहचान लेगा। नंबर ऑफ पैरामीटर दोनों का सेम है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, फिर जाके ये कोड चल जाएगा और फिर हमको ये बता देगा कि इन दोनों में 50 भरा है, ये 50 रिटर्न कर देगा और 50 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो हमको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका यही है कि फ्रीक्वेंटली यूज़ कोड को हम लोग लिख दें और उसको कॉलिंग के ज़रिए बार बार उसको यूज़ करते रहें। फंक्शन का यही मकसद होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन की बॉडी होती है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन है और मेन एक फंक्शन है और एक प्रिंटफ भी एक फंक्शन है। यहाँ टोटल 3 फंक्शन आप देख रहे हैं। तो ये फंक्शन मैक्स फंक्शन तो अभी हम लोगों ने बनाया, मेन फंक्शन प्री डिफाइंड है, प्रिंटफ फंक्शन प्री डिफाइंड है। अब हम लोगों को मेन फंक्शन इसलिए बनाना पड़ता है कि हम लोगों का प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होना ही चाहिए जो कि मेन ही होना चाहिए, क्योंकि मेन से ही हम लोगों का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोगों के प्रोग्राम में मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फंक्शन विच इज़ मेन फंक्शन, ठीक है। और सी प्रोग्राम में हर फंक्शन का नेम डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मैक्स लिख कर ये कोडिंग लिखते हैं, फिर मैक्स लिख कर 2 नंबर को जोड़ने का कोड लिख देते हैं और नाम दोनों का मैक्स ही रहे फंक्शन का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो एरर आएगा। तो इसलिए हमेशा नाम यूनिक होना चाहिए। अब फिर मैक्स लिख कर आप कोई और नया फंक्शन नहीं बना सकते, उसका आपको दूसरा नाम लेना पड़ेगा। तो फंक्शन नाम हमेशा यूनिक होता है सी में, C++ में नहीं, C++ हम नहीं पढ़ रहे, सी में हमेशा फंक्शन का नाम यूनिक होता है, ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी पहले जब मैंने पढ़ाया था। तो मैंने पढ़ाया था डेफिनेशन फंक्शन का, डेफिनेशन कॉलिंग फंक्शन का, और एक और चीज़ आप लोगों को याद हो तो मैंने पढ़ाया था डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन हमारे कोडिंग में तो अभी है नहीं, आप मैंने कहीं बताया नहीं इस कोडिंग में डिक्लेरेशन कहीं। तो डिक्लेरेशन अगर हम ये कोड को, मेन वाले कोड को पहले लिखते हैं मैक्स वाले अपने फंक्शन के कोड से, अगर ये मेन वाला कोड हम पहले लिखते हैं तो कंपाइलर आता और देखता कि मेन है और यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर वो देखता कि अरे फंक्शन का तो कहीं डिक्लेरेशन है ही नहीं, तो एरर दे देता। बट हम लोगों ने ये मैक्स फंक्शन मेन से भी पहले ऊपर बनाया है, इसलिए पहले फंक्शन देख लेगा बट एग्जीक्यूट करना यहाँ से स्टार्ट करेगा। बट जब यहाँ नाम आएगा, कॉलिंग होगा, तो कंपाइलर देखेगा कि हाँ ऊपर तो एक फंक्शन था, तो वो जाकर यहाँ फंक्शन की बॉडी में चला जाएगा। मतलब बस यही है कि अगर आप मेन फंक्शन के पहले अगर फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, तो डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप बाद में लिखते हैं तो डिक्लेरेशन करना कंपलसरी है। डिक्लेरेशन में अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिक्लेरेशन अगर लिखना होता ऊपर में तो क्या होता, डिक्लेरेशन लिखना होता तो क्या होता, तो हम बता देते हैं डिक्लेरेशन क्या होता है। डिक्लेरेशन बस आप कंपाइलर को बताते हैं कि हम एक फंक्शन बनाए हैं जिसका ये नाम है, जिसका ये रिटर्न टाइप है, जिसका ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट का ये टाइप है। बस हम इतना बता के उसको छोड़ देते हैं, उसमें ज़्यादा करने का नहीं होता कि कंपाइलर को पता चले कि हाँ बाद में भी अगर वो मैं बॉडी यहाँ नीचे बनाता हूँ इसका, तो अगर यहाँ पे डिक्लेरेशन ऊपर में कर देता हूँ तो एरर नहीं आएगी। तो बस पता होना चाहिए कि ये फंक्शन बना है, तो कंपाइलर उसको ऊपर नीचे सब जगह देखेगा। अगर हम डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो फिर एरर दे देगा। तो डिक्लेरेशन में अगर हम इस मैक्स फंक्शन को मेन के कोड के नीचे बनाते,
इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे बनाते तो हम लोगों को एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है। डिक्लेरेशन कैसे लिखते हैं, उसका क्या सिंटेक्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन लिखने के लिए हम लोग इसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, मैक्स लिखते हैं और 2 वेरिएबल ले रहे हैं, किस टाइप का, इन टाइप का, उसका लिख देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। बस ये कंपाइलर को बता देता है कि हाँ हम लोग मैक्स फंक्शन एक बनाए हैं, या नीचे देख लीजिए बनाए हुए हैं, और इसलिए आप इधर नहीं दीजिएगा अगर हम इस कोड को नीचे लिखते तो। बट हम लोगों ने बॉडी ऊपर बना दी है, डेफिनेशन ऊपर बना दिया, इसलिए हम लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं लिखा, नहीं तो डिक्लेरेशन लिखना कंपलसरी होता है। थैंक यू।